सत्य कह रहा हूँ आपसे। इसलिए मेरी कोई भी बात कहने की न तो महात्मा की बात है, न कोई महापुरुष की बात है, न ज्ञानी की बात है, न प्रेमी की, न भक्ति की। ये केवल एक अच्छा समय काटने की बात है मेरी ओर से। आप लोग उसको अच्छे रूप में ले रहे हैं, ये आप लोगों का सौजन्य है, शील है, औदार्य है। तो मैं ये जरूर चाहता हूँ कि आप लोग सब मुझे सद्भावना दें, आशीर्वाद दें, कृपा करें, जिससे मुझे बल मिले, मुझे अपने अंदर की कमजोरियों को मिटाने में कुछ ताकत मिले और आप लोगों की सद्भावना से मेरे अंदर सद्भावों का संवर्धन हो। सद्भावों का उदय नहीं, सो बात नहीं है, उदय तो है। सद्भावना उदय में आती है, पर वो भगवत कृपा है। और भगवत कृपा जो है वो मेरे किसी साधन के हेतु से नहीं है, वो भगवान का स्वभाव है। भगवान स्वयं अकारण कृपालु हैं, बल्कि वो पामरों पर विशेष प्रेम किया करते हैं। ऐसी कौन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहरि पावरन पर प्रीत। ये भगवान दयामय भगवान का स्वभाव है कि वे अपने बिरद के लिए पुनीतों को छोड़कर, पवित्र आत्माओं को छोड़कर, वो तो अपने आप पवित्र आत्मा जो है वो तो अपने आप अपने पुरुषार्थ से तय कर लेंगे मार्ग को, पर बेचारे पामर क्या करें, दीन क्या करें, पुरुषार्थहीन क्या करें। तो उनके लिए उनका बिरद ही, उनकी सहज कृपा ही संबल है। तो इसी से भगवान की घोषणा है, स्मृतम सर्वभूतानां। भक्तानाम नहीं कहा भगवान ने। भगवान का सहज औदार्य, भगवान की सहज कृपा सूचित होती है इससे कि भगवान प्राणी मात्र के प्रति अकारण कृपालु हैं। कृपा किए बिना उनसे रहा नहीं जाता। तो इस दृष्टि से मुझ पर जो कृपा है, कृपा बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर ये सारी कृपा उनके स्वभाव का परिणाम है, मेरी किसी साधना का नहीं। इतनी बातें मैं इसलिए खोल करके मैंने कह दी कि कहीं कोई मुझे महात्मा न समझ ले, महापुरुष न समझ ले, भक्त या प्रेमी न समझ ले। मेरे असली स्वरूप का कुछ ज्ञान, पूरा ज्ञान न हो तो किंचित अनुमान तो हो जाए कि ये कोई बहुत ऊंचा आदमी नहीं है। सच्ची बात। आज मुझे मेरे परम हितैषी ने कहा कि तुम्हारी फोटो मैंने कहीं देखी होगी, फोटो बहुत लोग उतार लेते हैं और फोटो उतारने में कहने को तो मन में होता है कि नहीं मत उतारो, पर आंतरिक विरोध नहीं होता। सच्ची बात। मुझे एक मेरे मित्र ने कहा, कलकत्ते के स्टेशन पर एक बड़े आदमी थे मारवाड़ी समाज के, उन्होंने मुझे सीख की बात तो कही। उन्होंने कहा तुम फोटो और माला से इतना डरते क्यों हो? मैंने कहा कैसे बोली, तुम्हारा मान कौन करता है? ये तो हमारी आजकल की रिवाज को हम अपने लिए पूरी करते हैं। न कहें तो लोग कहेंगे कि इन लोगों ने किसी आदमी का ठीक स्वागत करना जाना नहीं। तुम क्यों मानते हो हमारा करते हैं? बात तो सच्ची। हम न माने तो जैसे गाली नहीं लगती न लेने पर, इसी प्रकार प्रशंसा भी नहीं लगती नहीं लेने पर। बुद्ध भगवान जब पहले के बाद एक कोई आए सज्जन, उन्होंने बहुत गालियां दी बुद्ध भगवान को, बहुत गालियां दी। तो गाली देके देके थक गए। अब कहाँ तक कोई बखाए? अरे बदले में कोई कुछ बोले तब तो आज भड़के।
पर आग में जो कुछ पड़ा हुआ हो वो जल जाए तो फिर क्या हो, आग बुझ जाए अपने आप, कहाँ तक जलती रहेगी ईंधन के अभाव में। तो वो महाशय हो गए चुप। तो बुद्ध ने कहा कि महाराज और कुछ कहना है? बोले और क्या कहते, कुछ था ही नहीं, याद नहीं आया, जितनी गाड़ियां वो याद कर सकते थे सब कर दी, कह दी। तब बुद्ध ने कहा बड़ी सुंदर बात कही कि महाराज आप किसी को कोई चीज दें और वो अगर न ले तो आप क्या करेंगे? तो कहा भाई इसमें भी कोई पूछने की बात है, हमने किसी को चीज दी उसने नहीं दी तो हमारे पास रह गई। तो बुद्ध ने कहा कि बस महाराज यही बात ठीक है, आपने गालियां दी और मैंने ली नहीं तो आपके पास रह गई। इसी प्रकार महाराज प्रशंसा भी लेने से लगती है, न लेने से नहीं लगती। माना तो माने तुल्य तुल्य मित्रारे पक्ष हो, तुल्य निंदा सुधर मौनी, ये सब क्या है? वो दोनों में समभाव है। न वो मान से खुले और न वो निंदा से डरे। पर होता इससे है विपरीत, मान अच्छा लगता है, बड़ाई अच्छी लगती है, निंदा अपमान बुरा लगता है। वहाँ ये बात जरूर है कि भाई मान की इच्छा छोड़ो, बड़ाई की इच्छा छोड़ो, और मान के लिए और बड़ाई के लिए फोटो और माला का बहिष्कार भी करो, ये ठीक। तो पर यदि ये वो फोटो कहीं भगवान के स्थान को ग्रहण कर ले तो बुरी बात है। भगवान का स्थान भगवान के लिए सुरक्षित रहना चाहिए, ये बड़ी सुंदर चीज है। गुरु को हम भगवान माने आपत्ति नहीं, गुरु की पूजा करें आपत्ति नहीं। ये ना समझे कि मैं किसी गुरु के रूप में बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं कहता मैं। पर गुरु की कोई पूजा करे, गुरु को भगवान माने तो आपत्ति नहीं। पति को अगर पत्नी भगवान माने तो मानना चाहिए, बड़ा अच्छा। परंतु वो पति अगर अपने को भगवान मान बैठे और वो कहीं कह दे अपनी पत्नी को कि तू मेरी गुलाम मैं तेरा भगवान, तो पति पतित हो जाता है, वो पति पतित हो जाता है। इसी प्रकार कोई शिष्य गुरु को भगवान माने तो उसके लिए ठीक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः सत्य। पर वो कहीं भगवान के आसन पर बैठने के लिए तैयार हो जाए और वो कह दे कि तुम भगवान की जगह मुझे पूजा करो, तो ये पतन की चीज है। और कहना होता है तीन तरह से, स्वीकार करना होता है तीन तरह से, कृत कारित और अनुमोदित। स्वयं करे, किसी से कह कर करवाए, और कोई करता हो उसका अनुमोदन करे।